आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी के लिए एमडी क्लासेस लेकर आ चुका है विश्वास बैच और आप सभी ने इस बैच पर खूब प्यार दिखाया है। लेकिन बच्चों, अब समय आ चुका है ऑफर के अंतिम दिन का, यानी कि 22 सितंबर या इससे पहले अगर आप इस बैच से जुड़ रहे होंगे तो एनटीपीसी 20 कूपन कोड के साथ आपको विश्वास बैच मात्र 560 रुपए का ही पड़ेगा। और 23 सितंबर से हम आप सभी की क्लासेस भी इस बैच के अंदर शुरुआत कर रहे हैं। और आप सभी की एक जबरदस्त डिमांड थी कि सर जो पहले रैंकर्स बैच 14 सितंबर तक ही बच्चों को फ्री मिल रहा था, अब इसको बढ़ा भी दिया जा चुका है, यानी कि 22 सितंबर जो ऑफर का अंतिम दिन है, अगर आप इस समय तक विश्वास बैच में जुड़ते हैं एनटीपीसी 20 कूपन कोड के साथ, तब तक आपको रैंकर्स बैच फ्री दिया जाएगा। और एक बड़ी अनाउंसमेंट है ये, तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करिए एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाइए तो आपको विश्वास बैच देखने को मिलेगा और यहीं पर आपको कूपन कोड लगाना होगा एनटीपीसी 20 और ये बैच आपके लिए मात्र 560 का हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑफर सिर्फ 22 सितंबर तक है, तो जुड़िए, तैयारी शुरुआत करिए। और मान लीजिए कोई समस्या परेशानी आ गई आपको बैच से जुड़ने में, तो दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप आप कभी भी कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, शुक्रिया। चलिए भाई, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को। बहुत बहुत स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है साथियों। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी एनटीपीसी की तैयारी में धार देने के लिए ये शानदार सी जो अनिवार्य सीरीज आपकी चल रही है, इसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हर दिन लेकर आ रहे हैं। और आज भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है, और ये है प्रमुख संगठन, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, हम उन पर आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए भैया, भोला, विकास, वायरल, जुनीता, अभिदीप, पुष्पा, बहुत बहुत स्वागत है। मृदुला, बहुत बहुत स्वागत है भाई। अविनाश, मोस्ट वेलकम भाई। रवि, चलिए, तो सभी का स्वागत है साथियों, तहे दिल से स्वागत है। लेकर चलते हैं सीधे आपको पहले प्रश्न की ओर, और कॉपी पेन के साथ तैयार रहिएगा, है ना। आपको बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे चीजों को करना है। ठीक है भाई। किट्टू, शिवानी, ऋतु, खुशी, साधना, अर्पिता, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो जुड़ने के लिए शानदार तरीके से बिल्कुल अब मेहनत भी करना पड़ेगा, है ना। आइए, ये बताइए, यूरोपीय संघ का मुख्य कार्यालय कहां स्थित है? साथियों, यूरोपीय संघ की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? यूरोपियन यूनियन की बात हो रही है। तो अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें साथियों, तो इसमें कुल मिलाकर 27 कंट्रीज हैं। कितनी? हाउ मेनी भैया? 27 कंट्रीज आर देयर। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, अब एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इसमें साथियों जो 27 देश हैं, उनमें से यूरोजोन कंट्रीज कितनी हैं, है ना। यूरोजोन कंट्रीज का मतलब समझ रहे हैं? यूरोजोन कंट्री का मतलब हो गया कि क्या ऐसे देश जिनकी मुद्रा यूरो है, ऐसे देश जिनकी मुद्रा यूरो है। तो याद रहे, इस बात का ध्यान रहे, ऐसे देश जिनकी मुद्रा, जिनकी करेंसी क्या है? यूरो है। ठीक है ना। ऐसे देशों को यूरोजोन कंट्रीज कहा जाता है, और ऐसे देशों की संख्या कितनी है? 20 देश। कहने का मतलब यह हुआ साथियों कि जो यूरोपियन यूनियन के 27 देश हैं, इन 27 देशों में से 20 देश साथियों ऐसे हैं जिनकी मुद्रा क्या है? जिनको मुद्रा यूरो है, जिनकी मुद्रा क्या है? यूरो है। अच्छा, यूरो मुद्रा की अगर हम बात करें तो इसे कब स्टार्ट किया गया था, कब लॉन्च किया गया था? तो 1999 में यूरो मुद्रा को लॉन्च किया गया था। ठीक है ना। और यह भी बताना चाहूंगा कि भैया यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? तो याद रहे साथियों, क्रोएशिया यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश है। वेरी गुड भाई एसके। और इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर क्या है? बेल्जियम। अच्छा, बेल्जियम में भी कहां पर इसका हेड ऑफिस है? बेल्जियम में साथियों ब्रुसेल्स में। ठीक है। अब ब्रुसेल्स क्या है साथियों?
ब्रुसेल्स जो है ये बेल्जियम की राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी है, बेल्जियम की कैपिटल है साथियों। और इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि इसी ब्रुसेल्स में साथियों और किसका हेड ऑफिस है, इसी ब्रुसेल्स में आप देख रहे होंगे तो यहीं पर नाटो का भी हेड ऑफिस स्थित है। किसका? नाटो का भी हेड ऑफिस यहीं पर है, नाटो का भी हेड ऑफिस यहीं पर है। ठीक बात है ना? तो नाटो का हेड ऑफिस, यूरोपियन यूनियन का हेड ऑफिस दोनों ही साथियों कहां पर है? ब्रुसेल्स में है। क्लियर बात है? चलें अगले प्रश्न की ओर। आइए, यहां पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो यहां आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। यूरोपीय संघ साथियों, यूरोपीय संघ दरअसल में है क्या कि यूरोप के देशों ने, ठीक है, आपस में एक संगठन बनाया है जिसे यूरोपीय संघ कहते हैं। ठीक है भैया, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। इस क्लास की पीडीएफ साथियों आपको एप्लीकेशन पर उपलब्ध कराई जा रही है, तो कृपया एप्लीकेशन पर जाकर फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये बताइए, है ना, बिम्स्टेक साथियों, अब पहली बात तो ये समझिए पहले कि बिम्स्टेक जब हम लिखते हैं तो कितने लेटर्स हैं, जरा एक बार देखिएगा। बिम्स्टेक मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, देखिए सही, सबसे पहली चीज की BIMSTEC, ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कितने लेटर्स हैं भैया? 7 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स हैं? 7 लेटर्स हैं। और इसमें साथियों 7 कंट्रीज भी हैं। और हां, इसकी स्थापना के अंत में, है ना, स्थापना ईयर के अंत में 7 है। क्या भैया? 1997। तो साथियों 1997 में क्या हुई थी इसकी? 1997 में साथियों इसकी स्थापना हुई थी। 1997 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर इसका हेड ऑफिस है साथियों? तो ढाका में इसका हेड ऑफिस है। कहां पर? ढाका में इसकी हेड ऑफिस है साथियों। ढाका में, याद रहे, ढाका में सार्क की स्थापना हुई थी। ढाका में सार्क की स्थापना हुई थी। ठीक है, कब स्थापना हुई थी? कब स्थापना हुई थी भैया? 1985 में। लेकिन इस साथियों, इस सार्क का हेड ऑफिस कहां पर स्थित है? इस सार्क का हेड ऑफिस स्थित है काठमांडू में। कहां पर स्थित है? काठमांडू, नेपाल में। और नेपाल की साथियों राजधानी है काठमांडू। बात समझ रहे हैं? मतलब अगर हम ढाका की बात करें तो ढाका में सार्क की स्थापना हुई थी और ढाका में बिम्स्टेक का हेड ऑफिस है। ठीक है, तो ढाका में बिम्स्टेक का हेड ऑफिस और सार्क की स्थापना। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि यहां साथियों ध्यान दीजिए कि ये क्या है? ये बिम्स्टेक की कंट्रीज है ना, बिम्स्टेक की कंट्रीज है। मतलब बिम्स्टेक में सदस्य कौन कौन है वो आप इसके माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर साथियों भारत है, भूटान है, नेपाल है, ठीक है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है और श्रीलंका है। तो ये 7 देश इसके सदस्य हैं। ये 7 देश इसके सदस्य हैं। जबकि साथियों अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम साथियों बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं सार्क की, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, सार्क की बात कर रहे हैं, तो सार्क के सदस्य कौन है? तो इसके लिए शॉर्टकट में आप याद कर लेंगे क्या भैया? BSP इन MBA। क्या याद कर लेंगे? शॉर्टकट BSP इन MBA। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सार्क के सदस्यों की। किसकी? सार्क के सदस्यों की साथियों हम बात कर रहे हैं कि BSP इन MBA शॉर्टकट ट्रिक हो जाएगी, जिसमें B फॉर क्या हो जाएगा साथियों? B फॉर भूटान हो जाएगा, S फॉर श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, I फॉर इंडिया। फटाफट नोट करते चलेंगे और बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स आपको एग्जाम ओरिएंटेड मिलने वाले हैं। याद रहे, M फॉर मालदीव होगा, म्यांमार नहीं। B फॉर क्या हो जाएगा? यहां पर बांग्लादेश हो जाएगा। और A फॉर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। तो हियर इज द सिंपलेस्ट ट्रिक। तो ये एक बहुत सिंपल ट्रिक है साथियों, जिससे आपको ये याद होगा कि हाँ भैया सार्क के सदस्य कौन कौन है। ठीक है, तो ये सार्क के मेंबर्स हैं साथियों, सिंपल ट्रिक हो। ठीक है, और इधर काठमांडू में इसका हेड ऑफिस हो गया, या सचिवालय हो गया, या सेक्रेटरिएट हो गया, और ये हो गए बिम्स्टेक की कंट्रीज। अब बिम्स्टेक के जो देश हैं बहुत आसानी से याद हो रहे हैं कि भारत के पड़ोसी देश हैं और एक थाईलैंड है। भारत के पड़ोसी देश है और थाईलैंड है ना। पाकिस्तान, चीन इसमें सदस्य नहीं है। ये बताइए जरा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आइए भैया, पूजा जी, अमित, अंशुल, रीना, चांदनी, पुष्पा, बताओ भैया। बहुत अच्छे भाई, श्याम बाबू बताओ जरा। तो इसका आंसर कौन बता रहा है? कह रहा है अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। साथियों एक बात ध्यान दीजिएगा, IUCN का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में आता है। IUCN का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ये देखिए फुल फॉर्म लिखा है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। लिखा है कि नहीं फुल फॉर्म? इसके फुल फॉर्म से ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके फुल फॉर्म से क्वेश्चन साथियों ऐसे भी पूछा जा सकता है
कि भाई जैसे पूछ लिया IUCN में C का क्या मतलब है, IUCN में N का क्या मतलब है, समझ रहे हैं? हाँ जी। तो भैया आप देखिए कि इसकी स्थापना एग्जैक्टली कब हुई थी, इसकी स्थापना एग्जैक्टली 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेड ऑफिस कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में साथियों एक जगह है और इसका नाम है क्या? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड के कहां पर? ग्लैंड में। अच्छा अब एक बात और ध्यान दीजिए, देखिए चीजों को रिलेट करके याद करना पड़ेगा। जैसे 1948 है भाई, 1948 में IUCN की स्थापना हुई, 1948 में ही WHO की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, कहां पर इसका हेड ऑफिस है? जेनेवा में। 1948 में ही साथियों और क्या हुआ था याद करिए, 1948 में ही मानवाधिकारों की वैश्विक स्तर पर घोषणा हुई थी। मानवाधिकार मतलब ह्यूमन राइट, मानवाधिकार मतलब ह्यूमन राइट। तो मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा भी 1948 में हुई थी, वैश्विक घोषणा भी 1948 में हुई थी। इधर आप जरा ध्यान दीजिए कि ग्लैंड में साथियों, ग्लैंड कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है। तो ग्लैंड में IUCN का तो हेड ऑफिस है ही है, IUCN का हेड ऑफिस है ही है, यहीं पर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, तो WWF का भी हेड ऑफिस यहां पर है, WWF का भी हेड ऑफिस यहां पर स्थित है। ठीक है ना? अच्छा अब जरा ध्यान दीजिएगा साथियों कि अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें तो कितने लोग जानते हैं कि स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? स्विट्जरलैंड की राजधानी फटाफट बता दीजिए जरा। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है भैया? स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? स्विट्जरलैंड में प्रसिद्ध रूप से साथियों ज्यूरिख स्थित है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में प्रसिद्ध रूप से जेनेवा स्थित है, स्विट्जरलैंड में प्रसिद्ध रूप से ग्लैंड स्थित है। ठीक है, ग्लैंड स्थित है। और स्विट्जरलैंड में साथियों प्रसिद्ध रूप से लुसाने भी स्थित है। क्या स्थित है? लुसाने भी स्थित है। ठीक है ना? अच्छा अब जरा ध्यान दीजिए कि लुसाने में साथियों किसका हेड ऑफिस मिल जाएगा? तो लुसाने में साथियों आपको हेड ऑफिस मिलेगा किसका? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो कि 1894 में स्थापित हुई थी। ग्लैंड में आपको किसका हेड ऑफिस मिलेगा? तो WWF का हेड ऑफिस मिलेगा, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। और IUCN का हेड ऑफिस मिलेगा, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। जेनेवा में साथियों आपको हेड ऑफिस मिलेगा किसका? WTO का मिलेगा, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। WHO का हेड ऑफिस मिलेगा साथियों, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसी प्रकार से जेनेवा में ही आपको वीपो का हेड ऑफिस मिलेगा, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। जेनेवा में आपको WMO का हेड ऑफिस मिलेगा, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। जेनेवा में साथियों आपको ILO का हेड ऑफिस मिलेगा, जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी। ज्यूरिख में साथियों आपको फीफा का हेड ऑफिस मिलेगा, जिसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1904 में हुई थी। ठीक है, राजधानी कहां पर स्थित है जेनेवा की? बर्न में स्थित है। कहां पर स्थित है? बर्न में स्थित है। तो देखिए क्या है कि इस तरीके से जब आप चीजों को रखेंगे याद, तो भैया दिमाग में घुसेंगी चीजें। ठीक है ना? तो स्विट्जरलैंड स्पेशल हो गया, स्विट्जरलैंड स्पेशल हो गया। और आप देख सकते हैं कि एक ही जगह पर आपको बता दिया कि हाँ भैया किस चीज को कहां पर आप आराम से देख सकते हैं। यही जेनेवा में ही आपको मिल जाएगा क्या? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का भी हेड ऑफिस, जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी, जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी। ठीक है ना? अच्छा तो इस प्रकार से साथियों चीजों को याद रखना है आपको। आप बताइए क्या ये चीज दमदार है? क्या ये चीज दमदार है? क्या आपको लंबे समय तक ये याद रहेगा? कहीं से कहीं तक कोई समस्या आपको लग रही है तो बिल्कुल आप कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, बाकी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, बाकी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी याद करिए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की अगर हम बात करते हैं तो भैया यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेड ऑफिस यहां पर है। ठीक है ना? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। और आप देखिए ना भाई, याद करने के लिए कुछ न कुछ तो अलग जुगाड़ लगाना पड़ेगा। याद करने के लिए साथियों कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अलग जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो आपके पास ये जुगाड़ है जिससे आप चीजों को याद कर सकते हैं। ठीक है, और अब आप देखिए बर्न में भी एक हेड ऑफिस है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का। ठीक है, ज्यूरिख हो गया, जेनेवा हो गया, ग्लैंड हो गया, लुसाने हो गया। पक्का? तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले डालिए, देर किस बात की है। और आपके पास एक शॉर्ट नोट्स बनना चाहिए, आपके पास एक ऐसी कॉपी होनी चाहिए जिसमें आप बताए गए शॉर्ट नोट्स की, ट्रिक्स की, लॉजिक्स की या फिर फ्लो चार्ट्स की, ठीक है, बढ़िया तरीके से नोट बना के टाइम टू टाइम रिवीजन कर सकें। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की ओर। ये बताइए, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की बात हो रही है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, बिल्कुल बिल्कुल। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर साथियों कब स्थापित हुआ था? भाई इसकी स्थापना हुई थी 1961 में।
ठीक है, 1961 में स्थापना हुई इसकी, ठीक है, 1961 में। कहां पर हेड ऑफिस है? तो स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड में कहां पर भैया? स्विट्जरलैंड में साथियों, ग्लैंड में, ठीक है। कब स्थापना हुई है इसकी? 1961 में। 1961 में ही एक और संस्था स्थापित हुई थी, याद करिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? एमनेस्टी इंटरनेशनल साथियों कब स्थापित हुआ था? तो साथियों एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल तो याद रहे साथियों कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट से, मानवाधिकार से जुड़ी संस्था है ना। ये मानवाधिकार से साथियों जुड़ी हुई एक संस्था है। कहां है इसका हेड ऑफिस? इसका हेड ऑफिस साथियों मिलेगा आपको लंदन में। कहां पर मिलेगा इसका हेड ऑफिस? लंदन में इसका हेड ऑफिस मिलेगा। कहां पर? लंदन में इसका हेड ऑफिस मिलेगा। अब जरा ध्यान दीजिए कि लंदन में ही आपको हेड ऑफिस मिलेगा। किसका? लंदन में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन 1958 में स्थापित हुआ, इसका हेड ऑफिस मिलेगा। यहीं पर कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का हेड ऑफिस मिलेगा, जो कि 1926 में स्थापित हुआ था। तो ये भी तो इंपॉर्टेंट है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि लंदन में 3 संस्थाओं का हेड ऑफिस है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, आईएमओ और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो मैं आपको बता दूं कि आईएमओ का मतलब है कि यहां पर बात हो रही है किसकी? अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन। किसकी बात हो रही है? अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की साथियों यहां पर बात हो रही है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की, ठीक बात है ना। चलें अगले प्रश्न की ओर। बाकी 1961, देखिए जीके जीएस है, इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे में आपको चीजों को रिलेट करके तो याद करना ही पड़ेगा कि लंदन में इन 3 संस्थानों का हेड ऑफिस है, जिसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में स्थापित हुआ, तो 1961 में ही वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर भी स्थापित हुआ। 1961 में और कौन सी घटनाएं हैं वो भी दिमाग में ले आइए, वो भी दिमाग में ले आइए कि भैया मैटरनिटी रिलीफ एक्ट पास हुआ था, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट पास हुआ था, नॉन अलायंस मूवमेंट स्थापित हुआ था, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 10th अमेंडमेंट हुआ था। बहुत सारी चीजें हैं जो आप याद कर सकते हैं और हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। जुड़े रहेंगे तो बहुत सारी अच्छी शानदार जो है तरीके मिलेंगे चीजों को याद करने के, ठीक है भैया। चलिए ये बताइए भाई, कह रहा है यूनिसेफ का मुख्यालय कहां स्थित है? भाई पहली बात तो आप ये समझो कि अगर हम यूनिसेफ की बात कर रहे हैं तो 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। कब स्थापना हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर भैया? न्यूयॉर्क में इसका हेड ऑफिस है। कहां पर साथियों? न्यूयॉर्क में इसका हेड ऑफिस है। और देखो भैया, न्यूयॉर्क की अगर हम बात करें तो याद करिए कि कौन सी रिवर के तट पर स्थित है? भाई पोटोमैक, ठीक है। अच्छा न्यूयॉर्क है ना, तो हडसन नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर? हडसन रिवर, हडसन नदी के तट पर साथियों ये स्थित है। कौन सी नदी के तट पर? हडसन नदी के तट पर स्थित है। यहीं पर साथियों याद करिए मैनहट्टन द्वीप भी तो है, और यहां पर जो मैनहट्टन द्वीप है या मैनहट्टन आइलैंड है, क्या है भैया? मैनहट्टन द्वीप या मैनहट्टन जो आइलैंड यहां पर स्थित है, इस पर किसका हेड ऑफिस स्थित है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस जो है इसी पर स्थित है। और यही न्यूयॉर्क में आपको क्या मिल जाएगी? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी मिल जाएगी। अच्छा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या है साथियों? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी साथियों स्वतंत्रता का प्रतीक है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या है? स्वतंत्रता का प्रतीक है, विच वॉज गिफ्टेड बाई फ्रांस टू अमेरिका। फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट किया था, फ्रांस ने अमेरिका को यह गिफ्ट किया था स्वतंत्रता पर, अमेरिका की आजादी पर। समझ रहे हैं ना? तो चीजों को रिलेट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आइए तो ये बता दीजिए अब, ठीक है ना। तो चीजें रिलेट करते चलिएगा। न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है, ठीक है, ये बताएंगे। बहुत अच्छे। कह रहा है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहां है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहां है? बहुत अच्छे, सेशन को लाइक करते चलिएगा। एकदम आपकी अपनी पसंदीदा वाली क्लास है तो लाइक तो बनता है। राइट आंसर क्या है साथियों? वॉशिंगटन डीसी। अब जरा ध्यान दीजिए कि अगर हम वॉशिंगटन डीसी की बात करें तो पहली बात तो ये पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के? पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है भैया, ठीक है। दूसरी बात, वॉशिंगटन है ना अमेरिका की कैपिटल है, ठीक है, अमेरिका की कैपिटल है, अमेरिका की राजधानी है साथियों, अमेरिका की कैपिटल है, अमेरिका की राजधानी है, ठीक है। और जॉर्ज वॉशिंगटन कौन थे? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वाज जॉर्ज वॉशिंगटन, और उन्हीं के नाम पर इसकी राजधानी का नाम पड़ा है। यहां किसका हेड ऑफिस आपको मिल जाएगा? 2 प्रसिद्ध संस्थानों का हेड ऑफिस यहां पर और मिलेगा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड
और क्या भैया IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना। तो IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और ये इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट दैट इज वर्ल्ड बैंक, इसका भी हेड ऑफिस साथियों यहीं पर स्थित है, ठीक है। और आप जानते होंगे कि भैया इसकी स्थापना 1944 में हुई थी ड्यू टू ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। कौन सा भैया, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के, है ना, हाँ, कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। और इसीलिए इन दोनों संस्थानों को कहते हैं ट्विंस ऑफ ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। तो मतलब ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस की जुड़वा संतानें कहा जाता है IMF और IBRD को संयुक्त रूप से, ठीक है। अच्छा, अब ये IFC क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो है ना, क्या है भाई, वर्ल्ड बैंक ग्रुप आपने सुना होगा। तो आइए जरा देख लेते हैं साथियों, अगर हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करते हैं तो देखिए इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट दैट इज IBRD, है ना, इसकी स्थापना कब हुई, 1944 में, ठीक है। ये क्या है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन मतलब IDA, इसकी स्थापना कब हुई, 1960 में, ठीक है। ये देखिए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन मतलब IFC, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, 1956 में, ठीक है। मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट्स गारंटी एजेंसी मतलब मीगा, ठीक है ना, इंटरनेट मीगा इसका मतलब शॉर्ट में क्या कहते हैं, इसको मीगा कहते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना 1988 में हुई। ऐसे ही इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट मतलब ICSID, है ना, शॉर्टकट है इसका, और इसकी स्थापना कब हुई, 1966 में। और ये सब मिलाकर क्या कही जाती है, ये पांचों मिलाकर क्या कहा जाता है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहा जाता है। इन पांचों को मिलाकर क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहते हैं, ठीक है भैया। क्या कहते हैं भैया बंटी, वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहते हैं। ये बताइए विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां है, हाँ जी फटाफट बताओ भैया, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां है भैया। तो ये साथियों लंदन में स्थित है, कहां पर, है ना, एक मिनट, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात हो रही थी ना। देखिए एक्चुअली में विश्व मौसम विज्ञान संगठन 23 मार्च को स्थापित हुआ था वर्ष 1950 में, इसको शॉर्टकट में WMO कहते हैं, और इसका हेड ऑफिस जेनेवा में है। कहां पर है, जेनेवा में, ठीक है। और एक बात बता दूं कि याद करिए कि हर साल विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, हर साल विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है ना, हर साल विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो भैया 23 मार्च को मनाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो इसीलिए तो मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1950 में स्थापना हुई थी, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़े, ये बताइए इनमें से कौन यूएनओ की विशेष एजेंसी नहीं है। देखिए एक बात समझिएगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, किसकी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हम जानते हैं यूएनओ के अंग कितने पता है, यूएनओ के अंग कितने, यूएनओ के अंग साथियों हैं 6। कितने अंग है भैया, यूएनओ के 6 अंग हैं साथियों। और इसमें सबसे पहले हम किसे रखते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मतलब सॉरी सुरक्षा परिषद को, किसको, सुरक्षा परिषद को इसमें रखा जाता है। दूसरे नंबर और क्या है भैया, महासभा है, क्या है, महासभा है मतलब सेक्रेटरीट सॉरी महासभा है, ठीक है। और क्या है भैया इसमें आप देखेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, ठीक है ना। इसमें आप देखेंगे तो इकोसॉक भी है, ठीक है, इकोसॉक भी है, ठीक है। इकोसॉक मतलब आप समझिए कि यहां पर स्पष्ट और दिया भी है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसी को इकोसॉक कहते हैं, इकोनॉमिक एंड, ठीक है, इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, तो इकोसॉक कहते हैं, यहां दिया हुआ है, ठीक है, हाँ, और विस्तार से। इसी तरीके से भाई सेक्रेटरीट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ठीक है ना, क्या है भैया, ट्रस्टीशिप काउंसिल भी है, मतलब एक है न्यास परिषद, हालांकि अब इसका काम है नहीं, न्यास परिषद का अब कोई काम नहीं रहा, न्यास परिषद का अब कोई काम नहीं रहा। और एक है सचिवालय, क्या है भैया, सचिवालय, ठीक है। तो एक बात बहुत सिंपल तरीके से समझिए कि साथियों ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 6 अंग हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी आपने सुने हैं, यूनेस्को, WTO, ILO, ठीक है, और ये इस तरह के जो भी, ठीक है, या UNDP, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के विशिष्ट अंग हैं। देखिए यहां क्या लिखा, विशेष एजेंसी, ठीक है ना, विशेष एजेंसी। तो जैसे आप देखिए ये अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ, है ना, अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आप जानते हैं कि कहां पर स्थित है,
द पीस पैलेस में स्थित है। कहां पर? द पीस पैलेस में स्थित है। द पीस पैलेस कहां पर स्थित है? ये साथियों नीदरलैंड में स्थित है। नीदरलैंड में कहां पर? नीदरलैंड में द हेग में, ठीक है ना। हाँ, नीदरलैंड में हेग नामक जगह पर, ठीक है। तो यहीं पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड ऑफिस है और इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जज होते हैं, आप जानते हैं। तो भैया ये यूएनओ के क्या है? ये 6 अंग हैं। ये यूएनओ के 6 अंग हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये यूएनओ के 6 अंग हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो आप पढ़ते हैं WHO, WTO, UNDP, यूनेस्को, ठीक है, हाँ, यूनिसेफ, ये सब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के विशिष्ट अंग हैं। हाँ, दे आर मेड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क ओनली, ठीक है ना। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड स्पेशल, है ना, बॉडी या स्पेशल एजेंसी, ठीक है, या फिर विशेष एजेंसी, ठीक है। चलिए नाटो की बात करते हैं साथियों। नाटो, अच्छा एक बात तो नाटो, आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि यह एक सैन्य समझौता है। यह एक क्या है? यह एक सैन्य समझौता है भैया, ठीक है ना। यह एक सैन्य समझौता है। मतलब यह हुआ कि भैया ये दरअसल में 32 देशों का आपस में एक समझौता है। ये 32 देशों का आपस में एक समझौता है और इनका आपस में साथियों समझौता यह है कि इनमें से किसी भी एक देश पर कोई भी दूसरा देश हमला करेगा तो ये 32 के 32 मिलकर उसके खिलाफ लड़ेंगे, ठीक है। ये 32 का क्या है? एक समझौता है, ठीक है। अब इसकी स्थापना साथियों कब हुई थी? तो इसकी स्थापना एग्जैक्टली हुई थी 4 अप्रैल 1949 को, ठीक है ना। 1949 को साथियों। इसका हेड ऑफिस कहां पर स्थित है? ब्रुसेल्स में इसका हेड ऑफिस है। कहां पर? ब्रुसेल्स में इसका हेड ऑफिस है। 31st मेंबर कौन है इसका? ठीक है, 31st और 32nd, ठीक है, इसका मेंबर कौन है? फटाफट कमेंट कर देंगे। और आइए जरा इसका राइट आंसर क्या है? ब्रुसेल्स, है ना, वही ब्रुसेल्स जहां पर यूरोपियन यूनियन का भी हेड ऑफिस है। ये देखिएगा, दरअसल में इसका नाम नाटो क्यों पड़ा है? इसका नाम साथियों नाटो इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो नॉर्थ अटलांटिक शब्द देख रहे हैं, मतलब अटलांटिक ओशियन जो है, अटलांटिक महासागर, तो नॉर्थ अटलांटिक महासागर यही तो है। तो ये जो नॉर्थ अटलांटिक महासागर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर है, इसके इधर के देश और इधर के देश इसमें सदस्य हैं, ठीक है। और इनका आपस में एक सैन्य समझौता है, सैन्य गठबंधन है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें ये देखिएगा, ये 31वां सदस्य है इसका, फिनलैंड, और ये इसका 32वां है। अच्छा, है ना, कौन सा? अच्छा एक मिनट, इधर जो है आपका स्वीडन होगा ना। हाँ, ये जो है स्वीडन है, 31वां सदस्य, और ये 32वां सदस्य, ठीक है ना, 32वां सदस्य। तो इसका जो 31वां सदस्य है वो साथियों फिनलैंड है, और जो 32वां सदस्य है वो कौन है? वो स्वीडन है। कौन है? स्वीडन है। तो 31वां सदस्य फिनलैंड और 32वां सदस्य स्वीडन है, ठीक है, पक्का याद रहेगा। एक बात और, यहां पर आप देखेंगे एकमात्र एशियाई देश जो इसका सदस्य है, तुर्की, ठीक है ना। एकमात्र एशियाई देश जो इसका सदस्य है, ये कौन है? तुर्की है। इस बात का ध्यान रखिएगा, एकमात्र एशियन कंट्री, वन एंड ओनली एशियन कंट्री विच इज अ मेंबर ऑफ नाटो, तो तुर्की है, ठीक है। चलिए बताइए भैया, कह रहा वित्तीय कार्रवाई कार्यबल एफएटीएफ मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये साथियों इसका काम क्या है बताए? इसका काम है भाई, इसका काम है आतंकी फंडिंग करने वाले देशों को, आतंकी फंडिंग, है ना, आतंकी फंडिंग करने वाले देशों को, ठीक है, करने वाले देशों को ब्लैकलिस्ट करना, ठीक है ना, वाले देशों के खिलाफ कार्यवाही, ठीक है ना। तो आतंकी फंडिंग करने वाले देशों के खिलाफ कार्यवाही करना इसका साथियों, ठीक है, उद्देश्य है। इसी के उद्देश्य से इसको बनाया गया है। कब बनाया गया था इसे? तो साथियों इसे बनाया कब गया था? तो इसे बनाया गया था, है ना, एफएटीएफ को 1989 में। कब भैया? 1989 में बाई G7 कंट्रीज। पेरिस की बात करें साथियों, तो पेरिस में आप देखेंगे यहीं पर यूनेस्को का भी हेड ऑफिस है। किसका? यूनेस्को का भी साथियों हेड ऑफिस यहीं पर है, पेरिस में ही। यूनेस्को जो कि भाई 16 नवंबर 1945 को स्थापित हुआ था, यहीं पर हेड ऑफिस है। ऐसी पेरिस में एफएटीएफ का भी हेड ऑफिस मिल रहा है भैया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, और इसे सुरा एवं सुंदरियों का शहर कहते हैं। फ्रांस की कैपिटल है, ठीक है, और यहां पर एफिल टावर भी स्थित है। ये बताइए, अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद का मुख्यालय कहां है?
अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन साथियों, आप देखिए कहां पर स्थित है, इसका लंदन में स्थित है। कहां पर भैया, अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद का हेड ऑफिस कहां पर है, लंदन में है। और आप देखेंगे कि एग्जैक्टली इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1968 में, ठीक है ना। हाँ जी, तो अंतरराष्ट्रीय चीनी परिषद मतलब कह सकते हैं इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल 1968 में यहीं पर स्थापित हुआ, ठीक है। यहीं पर एमनेस्टी इंटरनेशनल है भाई, यहीं पर एमनेस्टी इंटरनेशनल है जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। यहीं पर कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस है जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी। यहीं पर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। समझ रहे हैं, तो लंदन में 4 संस्थानों का हेड ऑफिस है। क्या, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन मतलब अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन है ना, ISOC मतलब इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल मतलब अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद, एमनेस्टी इंटरनेशनल और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। तो इन चारों संगठनों का हेड ऑफिस कहां पर है, लंदन में है, ठीक है ना। कहां पर है, लंदन में है, ठीक है। वो आप यहां पर देख भी सकते हैं कि भैया ये जो आपका, ठीक है, जो है इससे रिलेटेड वो यहां पर बताया गया है, इसमें 87 देश हैं। और एक बात की हम बात कर रहे थे अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की, अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद का 64वीं जो बैठक है इसका आयोजन अभी भारत मंडपम नई दिल्ली में जून में हुआ है, ठीक है। भारत मंडपम नई दिल्ली में है ना अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक आयोजित की गई है जून में, ठीक है भैया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें, ठीक है। आइए ये बताइए क्या कह रहा है, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन का हेड ऑफिस कहां पर स्थित है। देखिए एक बात समझिए कि यहां पर साथियों एक चीज है, बौद्धिक संपदा संगठन का हेड ऑफिस, ठीक है, बताइएगा। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। 1967 में ही आसियान की भी स्थापना हुई थी। आसियान जिसका हेड ऑफिस साथियों जकार्ता में स्थित है, ठीक है। तो यह भी इसी वर्ष स्थापित हुआ। 1967 में ही साथियों इसकी स्थापना हुई थी, आसियान की भी। 1967 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 21वां संशोधन हुआ था जिसके तहत सिंधी को भारत के संविधान में, सिंधी भाषा को भारत के संविधान में शामिल किया गया था। 1967 में ही याद करिए कि भैया इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज देने का निर्णय हुआ था। नोबेल प्राइज है ना देने का निर्णय, ठीक है, निर्णय हुआ था, दिया गया था 1969 में, ठीक है। यहां पर तो केवल निर्णय हुआ था। तो कहने का मतलब है चीजें रिलेट करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्या बात है, तो इसी बात पर 800वां लाइक कौन कर रहा है एक बार करके बताएंगे। राइट आंसर क्या है इसका, जेनेवा, ठीक है ना। क्या राइट आंसर है भैया, हाँ जेनेवा इसका राइट आंसर है। जेनेवा में तो बहुत सारे संस्थानों के हेड ऑफिस आपको बताए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का नया सदस्य बना है। आसियान का नया सदस्य बना है, ठीक है ना, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिमोर लेस्ते। अब एक बात आपको बताना चाहूंगा कि है क्या, कि जैसे साथियों आप आसियान का देखिए, आसियान है ना, आसियान का नया सदस्य कोई ना कोई देश बना है। आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है। ऐसी साथियों G20 का 21वां सदस्य कौन बना है। ऐसी साथियों ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स के कितने, ब्रिक्स के साथियों 5 नए सदस्य, 5 नए सदस्य साथियों इसमें आए हैं। ऐसी साथियों नाटो की अगर हम बात करें तो नाटो में भैया 31वां और 32वां, ठीक है, 31वें और 32वें सदस्य आए हैं, ठीक है ना। ऐसे ही साथियों आप देखेंगे ओपेक की अगर हम बात करते हैं तो ओपेक से एक सदस्य है ना, एक सदस्य का एग्जिट हो गया है ना, एक सदस्य का एग्जिट हो गया है। वो एक सदस्य कौन है। ऐसे ही आप देखेंगे साथियों की जो SCO है ना, संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का 10वां सदस्य कौन आ गया है, या फिर इसमें आपको 9वां और 10वां दोनों याद होना चाहिए, 9वां और 10वां दोनों याद होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये आइए जरा कर लेते हैं कि क्या कुछ है, ठीक है, एक जगह पर। अब देखिए आसियान की पहले हम बात कर रहे हैं, आसियान का 11वां सदस्य कौन है, तिमोर लेस्ते है। आसियान का 11वां सदस्य कौन है, तिमोर लेस्ते है साथियों, है ना, आसियान का 11वां सदस्य, ठीक है भाई। G20 का 21वां सदस्य कौन है, अफ्रीकन यूनियन है। कौन है, अफ्रीकन यूनियन, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन मतलब अफ्रीकी संघ, है ना, अफ्रीकी संघ साथियों। इसी प्रकार से देखिए ब्रिक्स के 5 नए जो सदस्य आए हैं, 5 नए सदस्य जो आए हैं कौन कौन है भैया, तो सऊदी, इजिप्ट, UAE है ना, एक तो सऊदी अरब है, एक तो भैया कौन है, सऊदी अरब है, एक कौन है, UAE है, ठीक है, एक कौन है, मिस्र अर्थात इजिप्ट है। कौन है, मिस्र अर्थात इजिप्ट है। और आप देखेंगे ईरान और इथोपिया है। कौन है भैया, ईरान और इथोपिया है। कौन है भाई, ईरान है और एक साथ में इथोपिया है, ठीक है ना, कौन है, इथोपिया है, ठीक है, बात समझ रहे हैं।
अच्छा भैया, इसी प्रकार से अब देखिए नाटो की बात करें तो भाई 31वां सदस्य कौन है? फिनलैंड है। 32वां सदस्य कौन है? भाई स्वीडन है। कौन है? स्वीडन है। ठीक है, इधर ओपेक में एक सदस्य का जो एग्जिट हो गया वो कौन है? अंगोला का एग्जिट हो गया, अंगोला ने गोला दे दिया। एससीओ का 9वां सदस्य कौन है? ईरान इसका 9वां सदस्य है। और 10वां सदस्य कौन बना है? बेलारूस बना है। कौन बना है? बेलारूस बना है। समझ रहे हैं? आप एक ही जगह पर ये पूरा लीजिए ना और इसको एक जगह पर नोट्स बनाइए, कैसे नहीं याद होगा। ठीक है, और अब जरा ध्यान दीजिए कि भाई जैसे आसियान है तो आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में इसकी स्थापना हुई। G20 की स्थापना 1975 में हुई थी। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी, 2010 में ठीक है पहली बैठक हुई थी। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। एससीओ की स्थापना है ना, इसकी स्थापना हुई थी कब? ये 2001 में एग्जैक्टली जाकर स्थापित हुआ। ठीक है, 2001 में। ठीक है, अच्छा बाकी रही बात हेड ऑफिसेस की, तो जैसे आसियान है तो आसियान का हेड ऑफिस कहां मिलेगा? तो इसका हेड ऑफिस भैया जकार्ता में मिलेगा। कहां पर? जकार्ता में इसका हेड ऑफिस है। G20 चूंकि ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज है तो इसका कोई हेड ऑफिस नहीं मिलेगा। ब्रिक्स का हेड ऑफिस भी नहीं मिलेगा। G20 का हेड ऑफिस नहीं है, ब्रिक्स का हेड ऑफिस नहीं है, नाटो का है। नाटो का हेड ऑफिस आप जानते हैं कि ब्रुसेल्स में है। ठीक है, ब्रुसेल्स में इसका क्या है? ब्रुसेल्स में इसका हेड ऑफिस है। ठीक है ना। अच्छा, ओपेक का हेड ऑफिस मिल जाएगा, कहां मिल जाएगा ओपेक का हेड ऑफिस? ओपेक का हेड ऑफिस मिल जाएगा कहां पर? वियना में, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है ना, ऑस्ट्रिया की राजधानी। एससीओ का भी हेड ऑफिस मिल जाएगा बीजिंग। एससीओ का हेड ऑफिस कहां पर है? बीजिंग में है। ठीक है ना, कहां पर है? बीजिंग में है। ठीक है, अब आप देखिए इसकी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए कितना है ना बढ़िया शानदार नोट्स बनेगा आपका। ठीक है, एकदम शानदार नोट्स बनेगा। ठीक है ना, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। चलें अगले प्रश्न की तरफ चलें। बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन से प्राप्त करके भैया नोट्स वोट्स बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स ही आपके अंत में काम आने वाला है। चलिए ठीक है, ये बताइए जरा फटाफट, सभी के आंसर आने चाहिए। बिल्कुल बता दीजिए जरा, कौन कौन बता रहा है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की साथियों हम बात कर रहे हैं, तो ये एक बढ़िया प्रश्न है और इसका राइट आंसर देखिए 1874 में साथियों इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और कहां पर हेड ऑफिस है? बर्न में। बर्न क्या है? ठीक है ना, हाँ बर्न क्या है साथियों? बर्न स्विट्जरलैंड की कैपिटल है। ये क्या है? ये स्विट्जरलैंड की कैपिटल है। ठीक है ना, ये क्या है? ये स्विट्जरलैंड की कैपिटल है, राजधानी है। ठीक है ना, हाँ G20, अच्छा G20 की यहां पर थोड़ा एक करेक्शन करिएगा। 1975 में G7 की स्थापना हुई थी। अब देखिए क्या है यहां पर, एक करेक्शन करिएगा कि G7, जो G7 है ना, G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। ठीक है ना, G7 की स्थापना 1975 में हुई थी, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। ठीक है, तो G7 और G20 एक साथ याद करेंगे तो वो आपको दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, 1900 माना कभी गलत भी हुआ तो आप सही कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल ये हो गया आपका स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। ठीक है, ये बताइए क्या कह रहा है? आप कह रहा है यूनाइटेड नेशन विश्व पर्यटन संगठन, ठीक है, का हेड ऑफिस कहां पर स्थित है? तो भैया बिल्कुल 1975 में इसकी स्थापना हुई थी मैड्रिड में। कहां पर भैया? मैड्रिड। और मैड्रिड में साथियों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। और याद करिए मैड्रिड किसकी राजधानी है भाई? स्पेन की राजधानी है। स्पेन की राजधानी है, स्पेन की कैपिटल है। ठीक है ना, स्पेन की साथियों ये कैपिटल है। ठीक है, और याद करिए कि अगर अपन 1975 देखें तो 1975 में तो माइक्रोसॉफ्ट की भी स्थापना हुई थी। किसकी भैया? माइक्रोसॉफ्ट की भी स्थापना हुई थी 1975 में ही तो हुई थी। 1975 में ही G7 की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1975 में ही 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसके तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और 1975 में ही अपने देश में तीसरी बार आपातकाल लगा था। थर्ड इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड इन 1975 इन इंडिया। ठीक है ना, हाँ चलिए ये बताइए पेट्रोल निर्यातक देशों का संगठन। भाई साहब पेट्रोल निर्यातक देशों का संगठन, सिक्किम वाला संशोधन 36वां था, 32वां नहीं। ठीक है ना, चलो फिलहाल ये बताओ भैया पेट्रोल निर्यातक देशों का संगठन जिसको आप कहते हैं ओपेक। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ध्यान रहे 1960 में बगदाद में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर? बगदाद में स्थापना। कहां पर हुई थी स्थापना? बगदाद में स्थापना हुई थी इसकी। 1960 में बगदाद में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, फिर इसका हेड ऑफिस कहां बनाया गया? तो इसका हेड ऑफिस ही तो पूछ रहा है साथियों, वियना। एक बात का ध्यान दीजिएगा, वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। कहां की? ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना साथियों, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ये इसका सदस्य नहीं है। बहुत बड़ी बात है। ओपेक का हेड ऑफिस तो यहां है, लेकिन ओपेक का यह सदस्य नहीं है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि ओपेक किन देशों का संगठन है?
तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, ठीक है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है भैया सुधीर। और फिर ये ध्यान दीजिए कि ओपेक से अभी एग्जिट किसका हुआ है, तो भैया ओपेक से एग्जिट हुआ है अंगोला का, ठीक है। बाकी ये वेनेजुएला, इक्वाडोर, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, इराक, कुवैत, ईरान, कतर, यूएई, ये इसके सदस्य हैं, ये इसके मेंबर है, ठीक है ना। चलिए आगे देख लिया जाए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है। G7 तो बहुत सिंपली आपको याद हो जाएगा। देखिए G7 को याद करने के लिए, G7 कंट्रीज के लिए आप सिंपल एक ट्रिक याद कर सकते हैं, जीजा कई बार फ्रांस आए, ठीक है, जीजा कई बार फ्रांस आए, ठीक है ना, सिंपल ट्रिक है, जीजा कई बार फ्रांस आए, ठीक है। तो भैया जी से क्या हो जाएगा, तो भैया जी से हो जाएगा जर्मनी, क्या हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। जा से क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा, ठीक है ना। क से क्या हो जाएगा भाई, कनाडा हो जाएगा, ठीक है। ई से क्या हो जाएगा, इटली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इटली हो जाएगा। बार से क्या हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, मतलब यूनाइटेड किंगडम। और फ्रांस से तो पूरा पूरा फ्रांस ही है, ठीक है। और आए से क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, सिंपल। तो इसकी स्थापना कब हुई थी भैया, G7 की, ठीक है। G7 की स्थापना हुई थी 1975 में, स्थापना कब, 1975 में स्थापना हुई थी। और याद रहे कि भैया मैक्सिको इसका सदस्य है ना। एक मिनट, अच्छा क्या पूछा है, कौन सा सदस्य नहीं, हाँ मैक्सिको इसका सदस्य नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, मैक्सिको इसका सदस्य नहीं है। तो सिंपल इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। ये बताइए इस्लामिक सहयोग संगठन का मुख्यालय, साथियों इस्लामिक सहयोग संगठन का मुख्यालय पूछ रहा है, तो भैया देखो 1969 में इसकी स्थापना हुई, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर हम इसमें मेंबर कंट्रीज की बात करें, सदस्य देशों की बात करें, तो इसमें भैया सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 57, ठीक है ना, कितनी है, 57। सऊदी अरब में इसका हेड ऑफिस है, सऊदी अरब में इसका हेड ऑफिस है। सऊदी अरब के कहां पर, सऊदी अरब के जिद्दाह में, सऊदी अरब के जिद्दाह में, ठीक है। तो 57 ये इस्लामिक देशों का एक संगठन है, इसमें 57 कंट्रीज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया तो इसका सदस्य है, लेकिन दूसरा सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश भारत इसका सदस्य नहीं है। क्या बात है भैया, 1000वें लाइक की तरफ बढ़ते कदम, हर कदम पर क्लास की गरिमा बुलंद। तो दौड़ाइए घोड़ा, क्यों भाई, चलिए भाई बताएंगे। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस मुख्यालय, याद करिए अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी की बात करें तो 1863 में ना इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर इस हेड ऑफिस है, जिनेवा में हेड ऑफिस है, 1863 में स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों की बात करें तो एक सिंपल ट्रिक याद करिए। क्या सिंपल ट्रिक क्या है, एकदम फ्रेश ट्रिक है, एकदम फ्रेश ट्रिक है। और इस फ्रेश ट्रिक का कमाल देखिए, F फॉर फ्रांस, F फॉर फ्रांस, R फॉर रसिया, R फॉर रसिया, A फॉर अमेरिका, A फॉर अमेरिका, C फॉर चाइना, C फॉर चाइना, E फॉर इंग्लैंड अर्थात यूनाइटेड किंगडम, E फॉर इंग्लैंड अर्थात यूनाइटेड किंगडम। पक्का याद रहेगा, तो कहीं से कहीं तक कोई ऐसी दिक्कत होगी नहीं। आप देख सकते हैं बाकी इसका राइट आंसर क्या लगाया जाए भैया, तो अच्छा चीन, फ्रांस, रूस, यूके, यूएसए, ये जीन नहीं चीन होना चाहिए, बाकी आंसर यही है, ठीक है ना। हाँ जीन नहीं चीन, ठीक है। तो ये आप सिंपल याद कर सकते हैं। अच्छा इनके पास फिर वीटो पावर भी है, इनके पास फिर क्या है, वीटो पावर है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि ये जो 5 परमानेंट मेंबर हैं इन्हीं के पास वीटो पावर है। ये तो बड़ी गलत बात है भैया कि भाई लाइव देखने वाले 1500 और लाइक अभी 1000 लोगों ने भी नहीं किया है, काहे बेइज्जती करा रहे हो भैया, दौड़ाओ जरा दौड़ाओ। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां स्थित है, तो भाई साहब देखो पहले तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में हुई थी। कब स्थापना हुई थी, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर इसका हेड ऑफिस है, वियना में, वियना में ही ओपेक का भी हेड ऑफिस है, ठीक है ना, ओपेक का भी हेड ऑफिस यही तो है, ठीक है ना, ओपेक का भी हेड ऑफिस कहां है, वियना में। तो वियना ऑस्ट्रिया में ही ओपेक का भी हेड ऑफिस है और यहीं पर अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का भी हेड ऑफिस लोकेटेड है, ठीक है भैया। चलिए भाई ऋतु, प्रभात, स्नेहा बताएंगे भाई, हिना बढ़िया भाई, संदीप, अनवर, बोला, बताओ भैया। विश्व शतरंज महासंघ, शतरंज का खेल तो भारत की देन है, तो विश्व शतरंज महासंघ का हेड ऑफिस पूछ रहा है। तो देखिए ऐसा है, इसका हेड ऑफिस साथियों आपको लुसाने में मिलेगा। और अगर आपको याद हो तो लुसाने में ही इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का भी हेड ऑफिस स्थित है, जो 1894 में स्थापित हुआ था, ठीक है, इसी लुसाने में स्थित है। तो ये विश्व शतरंज महासंघ का भी हेड ऑफिस लुसाने में है और इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। 1924 में पेरिस में स्थापना हुई थी, 1924 में पेरिस में स्थापना हुई थी, ठीक है। अच्छा एक बात आपको बता दें, क्या
कई सारे कुछ ऐसे संगठन भी हैं जिनका हेड ऑफिस अलग जगह है और स्थापना कहीं अलग हुई। ठीक है, अब आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, फीफा है, ठीक है, क्या है, फीफा है, और एक यह है फिडे है, ठीक है ना, फिडे है, और इसी प्रकार से याद करिए सार्क है, ठीक है। इनकी स्थापना कहीं और हुई है और हेड ऑफिस कहीं और है। जैसे आप देखिए, इसकी स्थापना कहां हुई थी भाई, पेरिस में हुई थी। कहां पर, पेरिस में। इसकी भी स्थापना कहां हुई थी, पेरिस में हुई थी। इसकी भी स्थापना कहां पर हुई थी, पेरिस में हुई थी। इसकी स्थापना कहां हुई थी, ढाका में हुई थी, ठीक है। लेकिन हेड ऑफिस कहां है इनका, अगर आप हेड ऑफिस पर जाएंगे तो इसका हेड ऑफिस कहां है, लुसाने में है, लुसाने स्विट्जरलैंड, ठीक है, लुसाने स्विट्जरलैंड। इसका हेड ऑफिस कहां पर है, ज्यूरिख में है, ठीक है ना। इसका हेड ऑफिस कहां पर है, तो इसका भी खैर इत्तेफाकन लुसाने में है। और इसका हेड ऑफिस कहां पर है, तो इसका हेड ऑफिस काठमांडू में है, ठीक है, काठमांडू में है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि चीजों को थोड़ा रिलेट करके याद करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हाँ जी, स्थापना कहां पर हुई वो यहां पर लिखा हुआ है, और हेड ऑफिस कहां पर है वो यहां पर लिखा हुआ है, ठीक बात है। चलिए, पक्का याद रहेगा, चलें आगे, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। तो क्या है कि चीजों को जब इस प्रकार से आप जितने भी जैसे क्वेश्चन घुमाए वैसे याद कर लो, जैसे क्वेश्चन घुमाए वैसे याद कर लो। बिल्कुल भैया लोहा सिंह, ये बताओ, विश्व डोपिंग विरोधी संस्था, बताओ भैया, विश्व डोपिंग विरोधी संस्था की अगर हम साथियों बात करते हैं तो इसकी स्थापना एग्जैक्टली हुई थी 1900, ठीक है, 1999 में, 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। कहां पर इसकी स्थापना हुई थी भैया, तो इसकी स्थापना आप देख रहे होंगे कि ये हुई थी आपका मॉन्ट्रियल कनाडा, ठीक है। कहां पर भैया, मॉन्ट्रियल कनाडा। और एक बात और, ये जो मॉन्ट्रियल कनाडा है ना, यहीं पर एक और संस्था स्थापित हुई थी, अगर आपको याद हो, है ना, यहीं पर एक और संस्था स्थापित हुई थी, अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन। अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन भी यहीं पर स्थित है, और अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन 1944 में स्थापित हुआ था। मतलब, और ये भी है, कनाडा का सबसे बड़ा शहर है मॉन्ट्रियल। कनाडा की राजधानी वैसे तो ओटावा है, तो कनाडा का सबसे बड़ा शहर है मॉन्ट्रियल, और इस मॉन्ट्रियल में 1944 में स्थापित हुआ अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, ठीक है ना। तो भाई यहां पर भी दो दो हो गया। और कई बार तो पेपर में वाडा का फुल फॉर्म पूछता है, तो ये याद रखेंगे, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। ये बताइए भाई, कह रहा है स्टॉकहोम इंटरनेशनल, ठीक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक्चुअली में सिप्री का फुल फॉर्म। और खैर ये आसान प्रश्न इसलिए भी क्योंकि स्टॉकहोम तो इसके फुल फॉर्म में ही है, तो स्टॉकहोम कहां पर है, स्टॉकहोम तो फिर स्टॉकहोम ही है, स्वीडन में। यहीं पर नोबेल प्राइजेस भी तो दिए जाते हैं, नोबेल प्राइज कहां दिए जाते हैं, स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, ठीक है ना। हाँ चलिए, ये देखिए भैया, कह रहा है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहां स्थित है भाई, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी की बात हो रही है, जो 1909 में स्थापित हुआ था, ठीक है ना। हाँ जी, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, जरा अध्यक्ष कमेंट करिएगा, तो आईसीसी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है बताइए। बिल्कुल राइट आंसर क्या है भैया, दुबई। तो आईसीसी का अध्यक्ष कौन बता रहा है, जरा एक बार कमेंट दौड़ाओ और आईसीसी का अध्यक्ष बताओ भाई। ऐसे ही आपको याद होगा, बीसीसीआई भी आपको बताया हुआ है शायद। बीसीसीआई की बात करें तो 1928 में इसका है ना स्थापना हुई थी, मुंबई के वानखेड़े में इसका हेड ऑफिस स्थित है, और रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष है। कौन भैया, रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष है। इसका आंसर क्या है, बहुत बढ़िया, जय शाह, शानदार, चलो याद है, ठीक है ना। हाँ जी, जय शाह, शाह जी का बेटा, ठीक है, क्यों नहीं याद रहेगा भाई। चलो ये बताओ, अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ की बात हो रही, तो अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ साथियों, इसकी स्थापना हुई थी 1861 में। कब स्थापना हुई थी भैया, 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। मोनाको अगर याद हो साथियों, तो दुनिया का सर्वाधिक जनघनत्व वाला, सर्वाधिक जनघनत्व मतलब डेंसिटी, सर्वाधिक डेंसिटी वाला देश है ना। दुनिया का सबसे ज्यादा जनघनत्व कहां पाया जाता है ना, दुनिया में सबसे ज्यादा जो जनघनत्व, मोस्ट डेंस कंट्री इन द वर्ल्ड इज मोनाको, ठीक है। तो दुनिया का सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला देश जो है मोनाको है, ठीक है। यहीं पर 1861 में स्थापना हुई थी। और वैसे 1861 याद करिए भाई, 1861 में ठीक है, बंबई, मद्रास और कलकत्ता में एक एक हाई कोर्ट का प्रावधान हुआ। 1862 में उसकी स्थापना हुई, ठीक है। 1861 में है ना पहली बार है ना परिषद अधिनियम आया था, ठीक है, याद है ना। चलिए भाई, कह रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स ऑफ फेडरेशन, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक चीज का ध्यान देना होता है, क्या जानते हैं, है ना, कि भैया ठीक है लंदन में इसकी है ना हेड ऑफिस है, 1932 में स्थापना हुई, लेकिन इस चीज का ध्यान रखें ये कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन है,
ये क्या है, ये कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन है। अब इसमें एक चीज का ध्यान देना होता है कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस अलग चीज है, जो 1926 में स्थापना हुई, जिसका हेड ऑफिस लंदन में है, और इसके सदस्य देशों की संख्या 56 है। और इसमें जो दो नए सदस्य आए हैं, है ना, दो नए सदस्य जो आए हैं जिसको मिलाकर 56 हुए हैं, उसमें एक है टोगो और दूसरा है घाना। ठीक है, एक है टोगो और दूसरा है घाना। ठीक है, तो टोगो और घाना, दीज आर द टू न्यू मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है ना, जिसका हेड ऑफिस लंदन में है, 1926 में एस्टैब्लिश हुआ। ठीक है ना, तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस अलग है और कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन अलग है। ठीक है, चलिए ये बताइए, महिला टेनिस संघ, महिला टेनिस संघ का मुख्यालय कहां है? तो भैया महिला टेनिस संघ के मुख्यालय की बात करें तो 1876 में इसकी स्थापना हुई थी। कब भैया? 1876 में इसकी स्थापना हुई थी। तो भैया बिल्कुल क्वेश्चन एग्जाम में कौन सा आएगा कोई नहीं जानता, हर तरह के प्रश्नों के लिए आपको रहना पड़ेगा तैयार। चलिए ये बताइए भाई, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहां है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय साथियों कुआलालंपुर में है। कहां पर है? कुआलालंपुर। कहां पर है? कुआलालंपुर, है ना। कुआलालंपुर कहां है भैया? तो कुआलालंपुर साथियों मिल जाएगा मलेशिया में। कहां पर मिलेगा? मलेशिया में। ठीक है, मलेशिया में, वेरी गुड। ठीक है, ये बताइए फीफा का मुख्यालय, तो फीफा तो आपको बता चुके हैं भैया कि फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। ठीक है, फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस है। अच्छा याद रहे 1904 में और क्या हुआ था? 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम मतलब इंडिया यूनिवर्सिटी एक्ट। इंडिया यूनिवर्सिटी एक्ट आया था 1904 में ही। वीर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत नाम की संस्था स्थापित की गई थी। अभिनव भारत नाम की संस्था भी स्थापित की गई थी, तो यह भी आपको याद करना चाहिए। ठीक है, ये बताइए, बहुत अच्छा है। कह रहा निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय मुंबई शहर में नहीं है? भाई देखिए आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में। ठीक है, ये क्या है? ये नाबार्ड की बात हो रही है, और ये सेबी की बात हो रही है। ये क्या है? ये नाबार्ड है। ठीक है, ये नाबार्ड है, और ये क्या है? ये सेबी है। तो आप समझ रहे हैं कि इसकी, है ना, क्या मामला है। अब देखिएगा मैं आपको बता दूं कि जैसे है क्या, आपको पहले भी शायद बताया होगा कि याद करिए कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहां पर इसका हेड ऑफिस है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेड ऑफिस मुंबई में है। ठीक है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस भी मुंबई में है। ठीक है ना भाई, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस कहां पर है? मुंबई में है। ठीक है ना, और इसी प्रकार एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस में मुंबई में है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस भी मुंबई में है। ठीक है ना, हाँ जी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी, ठीक है, सीबीडीटी का भी हेड ऑफिस यही है। खैर अभी फिलहाल आप ये देखिए जरा कि इस इंडस्ट्रियल, है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एक्सिम बैंक का भी हेड ऑफिस मुंबई में है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ठीक है, नाबार्ड का हेड ऑफिस, नाबार्ड का हेड ऑफिस भी साथियों मुंबई में ही है। ठीक है, इसी प्रकार से सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का भी हेड ऑफिस यही मुंबई में ही है। 1988 में स्थापना हुई थी, न्यू पड़ी थी, और 1992 में विधिवत स्थापना हुई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का भी हेड ऑफिस कहां पर है? मुंबई में है। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का भी हेड ऑफिस कहां पर है? मुंबई में है। ठीक है, तो ये चीज है। अब इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका साथियों, क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये 1999 में स्थापित हुआ था, और इसका हेड ऑफिस कहां पर है? हैदराबाद में इसका हेड ऑफिस है। कहां पर? हैदराबाद में इसका हेड ऑफिस है। ठीक बात है, तो बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इन सबका हेड ऑफिस कहां है? इन सबका हेड ऑफिस एक ही जगह पर है। कहां पर? हेड ऑफिस, इन सबका हेड ऑफिस भैया मुंबई में है। तो ये मुंबई हेड ऑफिस वाले, ठीक है, संस्थान है, मुंबई हेड ऑफिस वाले संस्थान है। ठीक है, तो एक जगह पर लिखकर याद रखेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। चलिए फिलहाल ये बताइए, बहुत बढ़िया। कह रहा निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है? भैया दिल्ली में मुख्यालय स्थित है, बताने का प्रयास करेंगे। देखिए ऐसा है कि जैसे ये है, ठीक है, बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। ठीक है, बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। ये देखिए क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज, है ना, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, एनएसडीएल, इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। ठीक है ना, तो इसका हेड ऑफिस देखिए, और ये आपका हो जाएगा क्या? हाँ ये ठीक है, क्या है ये आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी 1997 में स्थापित हुआ। ये क्या है भैया? तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1999 में। ठीक है, और ये क्या है? ये है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, सीडीएसएल। ठीक है ना, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। अब क्या है इसमें? अब इसमें एक चीज का ध्यान दीजिए कि ये तो ठीक है, इसका आंसर हो गया, लेकिन जो बाकी तीन है, जैसे ये आपका भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ये आपका एनएसडीएल, और ये आपका, है ना,
क्या, CDSL, इन तीनों का हेड ऑफिस कहां है? इन तीनों का हेड ऑफिस मुंबई में है। कहां पर है इन तीनों का हेड ऑफिस? तीनों का हेड ऑफिस मुंबई में है। ठीक है भैया, हाँ, तीनों का हेड ऑफिस मुंबई में है। निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय कोलकाता में नहीं है? इसमें से किसका मुख्यालय कोलकाता में नहीं है? सीधे सीधे दिख रहा है, देखिए, है ना। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो 2007 में स्थापित हुआ था, कहां पर है इसका हेड ऑफिस? नई दिल्ली में। प्रियंका कानूनगो इसकी अध्यक्ष है। प्रियंका कानूनगो इसकी अध्यक्ष है। सिंपल। ये बताइए जरा भाई, कह रहा है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। साथियों, केंद्रीय कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय कहता तब आप क्या बता रहे होते? तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस में है। कहां पर है? मनीला फिलीपींस में है। जबकि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। और कटक कहां पर है? उड़ीसा में है। कटक कहां पर है? उड़ीसा में है, महानदी के तट पर। ठीक है भैया, चलो ये बताओ दौड़ा दौड़ा कर, राष्ट्रीय मस्तिष्क, क्या बात है, अरे सेशन को लाइक वाइक करते चलो, कंजूसी नहीं। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो भैया ये गुड़गांव में है। हालांकि गुड़गांव का नाम अब आप जानते हैं कि गुरुग्राम है। यहां पर और किसका हेड ऑफिस है याद करिए? इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो 2015 में, ठीक है, पेरिस में स्थापना हुई थी, इसका भी हेड ऑफिस तो यही है ना। इसका भी हेड ऑफिस यहीं पर है। ठीक है ना, किसका? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, अरे भाई ये तो नीरी की बात हो रही है। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि 1958 में स्थापित हुआ था। ठीक है, तो इसका हेड ऑफिस कहां पर है? तो इसका हेड ऑफिस साथियों नागपुर में है। नागपुर में तो साथियों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन का भी हेड ऑफिस स्थित है। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी। इसका भी हेड ऑफिस कहां पर है? नागपुर में है। इसका हेड ऑफिस नागपुर में ही है। ठीक है, देखिए बंगलोर की बात करें तो इसरो का हेड ऑफिस यहां पर स्थित है। 1969 में स्थापित हुआ था। ठीक है, बेंगलोर में ही साथियों कॉफी बोर्ड का भी हेड ऑफिस है। किसका? कॉफी बोर्ड का भी हेड ऑफिस यहीं बेंगलोर में ही है। और यहीं पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का भी हेड ऑफिस है, जिसकी स्थापना 1940 में हुई थी। ठीक है, जिसकी स्थापना 1940 में हुई थी ना। ठीक है, तो धुआं धुआं उड़ा देना है, एक एक चीज को इतना पढ़ना है कि एग्जाम में एग्जामिनर जहां से मन करे वहां से क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, ये बताइए भैया, कह रहा है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है भैया? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथियों। तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान आपका हो जाएगा कहां पर? ये हो जाएगा भैया गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात क्या है? तो भैया ये तो है ना, क्या है, गुजरात की राजधानी है। यहीं पर साथियों बड़ोदरा स्थित है। बड़ोदरा में क्या स्थित है? जरूरी चीज, बड़ोदरा में स्थित है भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय। पहला रेल विश्वविद्यालय कहां पर है? बड़ोदरा में है। और पहला गति शक्ति विश्वविद्यालय भी कहां पर है? बड़ोदरा में ही स्थित है, पहला गति शक्ति विश्वविद्यालय। ठीक है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो भैया धनबाद झारखंड में स्थित है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, भाई राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान साथियों कहां पर है? तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। और करनाल साथियों कहां पर है? हरियाणा में है। और याद करिए करनाल का युद्ध भी तो हुआ था। करनाल का युद्ध हुआ था 1739 में, जिसमें मोहम्मद शाह रंगीला ने, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला को नादिर शाह ने हरा दिया था। ठीक है ना। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहां पर है भाई? इसके पहले यह भी ध्यान लीजिए कि अगर आपसे कहा जाए भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो भैया इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया इंडियन, ठीक है ना, इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट। शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां पर स्थित है? तो ये भैया आपका स्थित है कहां पर? ये साथियों आपको मिल जाएगा कहां पर? ये मिल जाएगा लखनऊ में। ठीक है ना। ऐसे ही केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ठीक है, सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये आपको साथियों मिल जाएगा कहां पर? कोयंबटूर में। कहां मिल जाएगा? कोयंबटूर में ये मिल जाएगा। ठीक बात है। फिलहाल इसका राइट आंसर क्या है? कानपुर है। क्या है राइट आंसर? कानपुर। इसी कानपुर में साथियों आपको मिल जाएगा देश का पहला चमड़ा पार्क। क्या मिल जाएगा यहां पर? देश का पहला चमड़ा पार्क भी आपको यहां मिल जाएगा। ठीक बात है। अच्छा, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, भाई तंबाकू, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां मिलेगा? राजमुंद्री। राजमुंद्री कहां है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, हालांकि आंध्रा का गुंटूर जिला ज्यादा प्रसिद्ध है इसके उत्पादन के लिए। भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, देखो च से चमड़ा, च से चेन्नई, च से चमड़ा, च से चेन्नई, लेकिन चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। पहला चमड़ा पार्क कानपुर में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पर है? देखो अगर वन अनुसंधान संस्थान पूछता तो आप बता रहे होते क्या? देहरादून बता रहे होते। ठीक है ना, क्या बता रहे होते? देहरादून। मतलब फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछता तो देहरादून, और प्रबंधन संस्थान पूछ रहा है
तो मध्य प्रदेश का भोपाल, ठीक है ना। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का हेड ऑफिस कहां पर स्थित है, तो ये भैया स्थित है कहां पर, नई दिल्ली में। कहां पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। ये बताइए HDFC बैंक का हेड ऑफिस कहां पर है, मुंबई में। भाई मुंबई में RBI का है, SBI का है, LIC का है, ठीक है, तो इसका भी है, ठीक है। भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहां स्थित होगा, भाई नई दिल्ली में होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324, ठीक है। भाई नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, इसका हेड ऑफिस कहां पर है, नई दिल्ली में। कब स्थापना हुई थी, 1988 में, और 1988 में ही सेबी की भी नींव पड़ी थी, ठीक है ना, सेबी की भी नींव पड़ी थी, ठीक है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS, ठीक है, तो इसका हेड ऑफिस कहां पर है, दिल्ली में है। BIS याद करिए, BIS हॉलमार्क, ठीक है ना। हाँ जी, भारतीय लघु विकास संस्थान SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस कहां पर है, लखनऊ में है, ठीक है ना। हाँ, लखनऊ में भारतीय विश्व विज्ञान संस्थान भी है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान भी है। इसरो की स्थापना कब हुई थी, इट वॉज 1969, और चूंकि इसका हेड ऑफिस कहां पर स्थित है, बेंगलोर में, इसीलिए बेंगलोर को स्पेस सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पेस सिटी भी कहा जाता है, ठीक बात है। क्या कहा जाता है, स्पेस सिटी। भाई साहब आप सोचिए कि 1200 लाइक अभी आपने नहीं किया है, इतने शानदार कंटेंट के बाद भी, अरे दौड़ाओ दौड़ाओ। और हाँ, विश्वास बैच पर करेंगे विश्वास, तो पूरा होगा आपका विश्वास, ठीक है ना। 23 तारीख से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। इस बार तैयारी ऐसी हो कि क्वेश्चन है ना एक एक तैयार रहे, एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन बनाए, आपकी तैयारी ऐसी हो कि धुआं उड़ जाए, है ना। तो तैयार रहे ना विश्वास बैच के लिए, और ना लिया हो तो ले डालो। इस पर नहीं विश्वास करोगे तो किस पर करोगे, है ना। इस पर विश्वास करिए, जरूर मजा आएगा, ठीक है। तो हियर आर द प्रोसेस दैट हाउ यू कैन बाय दिस बैच फ्रॉम आवर, है ना, एप्लीकेशन। अगर कोई क्वेरी हो तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि।